नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई है। सरकार ने अपना पहला अनुपूरक बजट भी सदन में पेश किया। करीब 13,000 करोड़ के अनुपूरक बजट में पीएम आवास के लिए 379 करोड़ 90 लाख रुपए और किसानों के लिए 380 करोड़, धान के बोनस के लिए 210 करोड़, महतारी वंदन योजना के लिए 120 करोड़ और साथ ही शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में किया है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में जय जय श्री राम और छत्तीसगढ़ महतारी की जय के नारे लगे। दरअसल आपको बता दें कि आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन और इस दौरान अनुपूरक बजट पेश किया गया था और साथ ही राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ। हालांकि इस बीच तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट लाया गया, लेकिन अभिभाषण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधना शुरू कर दिया। तो विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को नीरस बताया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी चर्चा की जाए। वहीं उन्होंने ये कहा कि अनुपूरक बजट को लेकर भी सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला और कहा कि सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। वहीं विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जनता ने उन्हें निरस्त कर दिया और इसलिए उन्हें सब कुछ निरस्त दिखाई दे रहा है। इस बीच ब्रजमोहन अग्रवाल और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको उल्लेख किया जाए। किस प्रकार से काम करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, इसमें कोई बातें नहीं है। तो एकदम निरस भाषण राज्य सरकार ने राज्यपाल महोदय से भाषण कराया। पूरक बजट प्रस्तुत हुआ और इसमें खासकर 18 लाख आवास की बात कहते हैं, लेकिन वो राशि दिखाई पड़ नहीं रही है। जिसे कल्याण उन्नति योजना के बारे में राज्यपाल के अभिभाषण में है, लेकिन इसमें कोई हेड वगैरह नहीं दिख रहा है। थोड़ी बहुत राशि जो दिखाई दे रहा है वो 2 साल के बकाया बोनस का है, उसमें ब्याज वगैरह पता नहीं तो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। और 3100 रुपया के बारे में प्रति क्विंटल खरीदने के बाद मुख्यमंत्री जी अलग कहते हैं, उप मुख्यमंत्री जी अलग कहते हैं। ऋण माफ़ी के बारे में उप मुख्यमंत्री के बयान कुछ और है, दूसरे का कुछ और है। जनता ने उनको नीरस कर दिया है। अब उनको इसलिए सब चीजें नीरस दिख रही हैं। पहली बार माननीय राज्यपाल जी ने अपने बजट भाषण में जो सरकार का सोच है, सरकार ने जो वादे किए हैं, उन्होंने पीएससी के बारे में कि उसकी जांच होगी। साथ में उन्होंने छत्तीसगढ़ के महिलाओं, किसानों, नौजवानों, वनवासियों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग सबको साथ में लेकर चलने की बात कही है। आज जो बजट आया है उस बजट में जो मोदी जी की गारंटी है, मातृ वंदन योजना के लिए पैसा रखा गया है, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा रखा गया है, धान के लिए जो धान 21 क्विंटल 3100 रुपए में खरीदने की बात है उसके लिए पैसा रखा गया है। मुझे लगता है ये तो पहली सरकार है जो बनते ही साथ जो मोदी जी की गारंटी जो वादे किए हैं और उनके लिए जब मुख्य बजट आएगा तो आप देखिएगा कांग्रेस के लोग तो जमीन पर लौटने लगेंगे कि ऐसी कौन सी सरकार आ गई जो अपने वादों को पहले दिन से पूरा कर रही है। और वहीं राज्यपाल के अभिभाषण में किसान कर्ज माफी की चर्चा नहीं होने और अनुपूरक बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं होने पर पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सीएम साय को कठपुतली की सरकार कहा है। वहीं पूर्व मंत्री के बयान पर बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने जोरदार पलटवार किया है और इस दौरान यहां पर राजेश मूणत और साथी उमेश पटेल ने क्या कुछ कहा, हम आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि माननीय विष्णुदेव साय एक सक्षम व्यक्ति हैं और वो हमारे सांसद रहे हैं। रायगढ़ के प्रतिनिधित्व तो उन्होंने
4 बार सांसद के रूप में किया है। मैं उनको पर्सनली जानता हूं और वो एक सक्षम व्यक्ति हैं, लेकिन वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी एक मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं कर पा रहे हैं, और जो वो रिमोट कंट्रोल की तरह यहाँ काम कर रहे हैं उसको उनको जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों ने छत्तीसगढ़िया आदमी के लिए यहाँ वोटिंग किया है, जनादेश उनको किया है, और अगर वो हिम्मत करके अपना फैसला सुनाएंगे तो विपक्ष भी उनके साथ खड़ा है। अभी कांग्रेस पार्टी अपने आप को सरकार में मान करके चल रही है, उनके मंत्री भी अपने आप को मंत्री मान करके चल रहे हैं। अभी भी वो होश में नहीं आया कि सरकार चले गई, भरोसा खत्म हो गया। समय के साथ साथ निर्णय होंगे, और जो मोदी जी की गारंटी है वो 100% हम पूर्ण करेंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे मुखिया ने स्पष्ट कर चुके हैं इन सब चीजों को। अब पॉलिटिकल अभी पहले दिन है, वो पहले दिन में कांग्रेसी इतने फड़फड़ाने लगे हैं, थोड़ा इंतजार करें।